आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम हमें पटियाला सलवार और सूट बनाना सिखाइए। तो ये वीडियो आपकी पसंद की है और इसे बनाने के लिए हमने लिया है सलवार सूट का पूरा सेट। अब मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। तो ये है इसका दुपट्टा और ये है इसकी सलवार के लिए कपड़ा और ये है सूट का कपड़ा। तो इससे बनाएंगे हम सूट और इससे बनाएंगे पटियाला सलवार। तो पहले मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखने में तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। आपको इसका कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसे सूट को अभी हम साइड से रख देंगे और पहले करेंगे पटियाला सलवार की कटिंग। तो इस कपड़े को आपको फैला लेना है। तो अब मैं आपको इस कपड़े के बारे में बताती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ कि लंबाई में निकला है ये 2.25 मीटर। लंबाई में निकला है ये कपड़ा 2.25 मीटर का और अर्ज है इसके 42 का। अब कपड़े को आपको लंबाई की साइड से रखना है। ये कपड़ा लंबाई की साइड से रखा हुआ है। अब इसे हम एक बार और पलट देंगे। लंबाई की साइड से आपको पकड़ना है और इसे एक बार फोल्ड और कर देना है। ये कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में। कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए 4 लेयर में रख लीजिए। इस तरह साइड रहेगी बाहर की साइड, ठीक है। इस तरह आपको चेक करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अपनी बनी हुई सलवार से नाप ले लेना है, जिससे अगर आप नए सीखने वाले हैं तब भी आप बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस तरह आप लिख कर रख लीजिए, जिससे निशान लगाने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें निशान लगाना है लंबाई का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देना है जो सलवार के बेल्ट में फोल्ड होगा। उसके बाद यहाँ से हमारी लंबाई शुरू होगी। तो जैसे कि मुझे लंबाई रखनी है 38 इंच, तो ये हो गया है 38 इंच। अब यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन यूज होगा। बेल्ट में 1 इंच का मार्जिन यूज होगा, तो यहाँ पर पहले हम 1 इंच और बढ़ा लेते हैं मार्जिन के लिए। तो ये निशान लगा दिया हमने 29 इंच पर। और नीचे की साइड मोहरी में कपड़ा फोल्ड होगा, तो उसके लिए भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा लेना है। एक निशान हमने नीचे की साइड लगा दिया। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब आपको ऊपर की साइड ध्यान देना है कि पहले हम बेल्ट के लिए कपड़े को निकालेंगे इसी लंबाई में से, ठीक है। अब ये निकाल लिया हमने बेल्ट 7 इंच का और आधा इंच हो गया बढ़ाकर मार्जिन ले लिया, ठीक है। अब इस निशान को हमने सीधा कर दिया बेल्ट के लिए। अब आपको यहाँ पर हिप साइज का 1/4 भाग रखना है, क्योंकि ये कपड़ा 4 लेयर में रखा हुआ है। अब लूजिंग बढ़ाना है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच की लूजिंग बढ़ा ली है। इसी में मार्जिन भी हो जाएगा। तो 2 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, जिससे इसमें 6 इंच की लूजिंग हो जाएगी और 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा 4 लेयर में रखा हुआ है। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। इस तरह आपको सीधा कर लेना है। अब इस निशान को मिला लीजिए बस इस तरह। तो ये निकल आया है बेल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी हमारे कपड़े की लंबाई है उसका हाफ करना है। इस तरह हाफ किया और बीच में एक निशान बना लिया। अब इस निशान को भी सीधा करना है। इस निशान को सीधा करने के बाद आपको क्या करना है कि इस निशान को पहले सीधा कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। इस निशान को हमने इस तरह मिला दिया। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें। अब आपको नीचे की साइड रखना है मोहरी का नाप। जो भी मोहरी की साइज होती है उसका हाफ रखिए। तो जैसे कि इसमें मोहरी की गुलाई है 14 इंच, 14 का हाफ रखेंगे यहाँ पर 7 इंच और ये निशान लगा देंगे 7 इंच पर और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा दिया। अब इस निशान को आपको इस तरह मिला देना है। इस निशान से इस निशान तक मिला दीजिए। इस तरह आपको तिरछा करना है। उसके बाद इस मार्जिन के निशान को सीधा कर लीजिए। ये कर दिया हमने सीधा, जो नीचे की साइड मोहरी में फोल्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा तिरछा करके ले लीजिए, जिससे कपड़े को पलटने में आपको आसानी होगी इस तरह। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है आसन की साइज का। तो जैसे कि 7 इंच का हमने ऊपर की साइड बेल्ट ले लिया है और आसन की लंबाई है पूरी 15 इंच, ठीक है। तो अब हमारे पास 8 इंच कपड़ा भी बच रहा है आसन के लिए हमें चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, जहां पर ये लाइन से मिलता है
उधर रख देंगे और 1 इंच इसमें मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो 9 इंच पर आसन के लिए निशान लगा दिया। अब इस निशान को हमने इस तरह मिला दिया है, ठीक है। अब ये 4 कली हमें यहाँ पर मिलेंगी। अब आपको क्या करना है कि पहले इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है इस तरह, फिर मैं आपको कलियों को सेट करना बताऊंगी। अब इस कपड़े को सीधा काट कर निकाल लेते हैं। तो ये सीधा कपड़ा मिल जाएगा नारा के लिए। ये कपड़ा हो जाएगा नारा बनाने में यूज, ठीक है। अब इसके बीच से हम इस कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। इस तरह आपको 4 कलियों को निकाल लेना है और इस तरह यहाँ पर मिलाकर रख लेना है। अब आपको बेल्ट को काट कर निकालना है इस तरह। ये हो गया है बेल्ट और ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, जिसे आप चाहें तो कलियों के बीच में ज्वाइंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें जो थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है इसे सूट में यूज कर सकते हैं, जिससे डिजाइन का लुक आ जाता है। इसे मैं अभी साइड से रख देती हूँ। एक का हम डिजाइन में यूज करेंगे और एक से निकाल लेंगे म्यानी। अब यहाँ पर आपको कपड़े को 4 लेयर में रखना है इस तरह। तो म्यानी की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। तो ये हो गया, 6 का हाफ रखा है यहाँ पर 3 इंच, आधा इंच का इसमें मार्जिन ले लिया और लंबाई में रखेंगे इसको 7 इंच। इस तरह आपको इसे बना लेना है और इधर से हल्की सी गुलाई देते हुए कटिंग कर लीजिए। तो ये निकाल ली हमने म्यानी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कलियों की साइड। इस तरह मिलाकर रखिए और फिर उठाइए सेफ हंटी। सेफ हंटी को इस तरह आपको रखना है, जिससे यहाँ पर गुलाई आ जाएगी। बस इस तरह आपको थोड़ा सेटिंग करना है। इस तरह आपको थोड़ी सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद अब हम म्यानी को इधर रख देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आसन की साइड हमने म्यानी को रख दिया है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पटियाला सलवार की कटिंग कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे हमारे मेकिट से भी बना सकते हैं। मेकिट को ऑर्डर करने के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स के ऐप पर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं और इन दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। पटियाला सलवार की कटिंग कंप्लीट हुई। ये इसका बेल्ट है और ये इसकी कलियां हैं और ये म्यानी है और ये है इसके नारा के लिए कपड़ा। अब हम इसको साइड से रख देंगे और कटिंग करेंगे सूट की। ये ले लिया हमने सूट का कपड़ा और इसे आपको फैलाना है, 4 लेयर में रखना है। कपड़े को हमने 4 लेयर में रख दिया है और खुली वाली साइड बाहर की साइड है, ठीक है, और बंद वाली साइड रहेगी अपनी साइड। उसके बाद आपको क्या करना है कि कपड़े को पहले सीधा करना है। कपड़े को सीधा कर लीजिए। ये हो गया है कपड़ा सीधा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो आपने नाप लिख कर रखे हैं उसी के हिसाब से निशान लगाते जाना है। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे हम लंबाई का। तो जितनी भी साइज आपकी लंबाई होती है यहाँ पर चेक करना है। जितनी आपकी सूट की लंबाई है उसको पकड़ लीजिए। जैसे कि इसकी लंबाई है 41 इंच, तो यहाँ पर हमें आधा इंच को बढ़ाते हुए ऊपर की साइड इंची टेप को ले जाना है और इंची टेप को बस मिलाकर रखिए। इस तरह बस निशान बना दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा निशान लगाइए ऊपर से ही आर्म होल के लिए। ये निशान लगा दिया हमने 7 इंच पर। अब तीसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर ऊपर से ही कमर की लंबाई का। तो जैसे कि इसमें आ रहा है 15 इंच पर, तो ये निशान लगा देंगे हम 15.5 इंच पर। अब यहाँ पर चौथा निशान लेना है चाक के लिए। तो इसकी चाक की साइज आ रही है 22 इंच पर, तो ये निशान लगाएंगे हम 22.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच का ऊपर की साइड मार्जिन है। अब इन निशानों को सीधा करेंगे। इस तरह आपको सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपको शोल्डर का। तो जो भी शोल्डर की साइज है उसका हाफ रख दीजिए। तो जैसे कि इसमें शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ आता है यहाँ पर 7.5 इंच। ये हो गया 7.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को इस तरह मिला दीजिए। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। इस तरह मिलाने के बाद अब आपको यहाँ पर सीना का चौथाई भाग रखना है। तो जैसे कि इसमें सीना की साइज है 40 इंच, उसका चौथाई भाग होता है 10 इंच और यहाँ पर निशान बना दीजिए। अब दूसरा निशान लेना है यहाँ पर आपको कमर की साइज का। तो जैसे कि कमर है 34 का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच।
इस तरह आपको निशान लगाते जाना है। और यहाँ पर निशान लगाना है हिप साइज का चौथाई भाग। तो जैसे कि हिप साइज इसमें 42 का चौथाई भाग होगा 10.5 इंच। तो ये निशान लगा दिया है हमने यहाँ पर। अब इन निशानों को मिलाना है, इस तरह मिलाना है बस। यहाँ पर आपको इस तरह की गुलाई देते हुए मिला देना है। और इस निशान से आपको सीधा करना है इस लाइन को। ये होते हैं सूट के पार्ट। अब यहाँ पर हम मार्जिन को बढ़ा देंगे। तो आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। अब बस इस निशान को भी आपको मिला देना है इस तरह। तो इस तरह आपको फिटिंग के निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आर्म होल को 1 इंच पीछे लेना है, जिससे आर्म होल में फूलन नहीं आती है। इस तरह आपको 1 इंच के हिसाब से इसको पीछे लेना है। अब यहाँ पर आपको बस गुलाई बना देना है इस तरह। ये हो गई है आर्म होल में गुलाई। उसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच झुकाव दे देंगे इस तरह। इस तरह आपको तिरछा कर देना है। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे हम गले की चौड़ाई का। तो गला तैयार करना है 3 इंच में। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर। जब ये बनेगा तो 3 में तैयार हो जाएगा। और लंबाई का निशान लगाएंगे 5.5 इंच का। तो आधा इंच मार्जिन को ध्यान देते हुए ये निशान लगा देंगे 6 इंच पर। और यहाँ पे इसका बॉक्स टाइप का बना देंगे। और बस इस तरह आप गुलाई बना दीजिए। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसा गला आपको पसंद है वैसा लुक दे सकते हैं। अब पीछे का गला रखेंगे इसके 2 इंच का। एक पीछे की साइड के लिए हमने बॉक्स बना दिया और इसमें इस तरह गुलाई बना दी। तो ये हो जाएगा पीछे का गला और ये हो जाएगा आगे का गला। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आर्म होल आपको साइज के हिसाब से कैसे रखना है। अब आपको पीछे के लिए आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आपको बस आधा इंच बाहर की साइड निकालते हुए इस तरह मिला देना है। इसी निशान में बस मिला दीजिए। ये हो जाएगा पीछे का आर्म होल। और मैं आपको बता देती हूँ कि साइज के हिसाब से आर्म होल को कैसे रखा जाता है। जैसे जो भी आस्तीन की हमारी गुलाई होती है उसी के हिसाब से यहाँ पर आर्म होल की लंबाई आती है। जैसे अगर किसी की आस्तीन की गुलाई ज्यादा होती है, जैसे 18 इंच या 20 इंच, जैसा हेल्दी होता है इंसान उसके हिसाब से आर्म होल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। या कोई पतला होता है, किसी का हाथ की गुलाई कम है, तो उसके हिसाब से आर्म होल को 2 पॉइंट आपको बस छोटा कर देना है, जिससे आस्तीन की गुलाई इसमें फिक्स आ जाए। और इस तरह आप आस्तीन की गुलाई को चेक कर सकते हैं। यहाँ से आधा इंच का पहले हम मार्जिन छोड़ेंगे जो सिलाई में यूज होगा। उसके बाद यहाँ से आस्तीन को आपको चेक करना है। इस तरह आप अपनी आस्तीन की गुलाई को देख सकते हैं। जैसे इसकी गुलाई है 18 इंच, तो ये फिक्स आ गई है। ठीक है, 9 का डबल होता है 18। अब बस हमें आस्तीन की कटिंग करना है। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो पहले कटिंग करेंगे हम बाहर वाले निशान से और नीचे की साइड यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाना है और इसकी कटिंग कर लेना है, क्योंकि पटियाला का जो सलवार का कपड़ा बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिससे इसमें सुंदर सा लुक आ जाएगा। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है और इसमें से निकालेंगे हम आस्तीन। तो इससे निकालेंगे हम आस्तीन और ये बचा हुआ जो सलवार का कपड़ा है उसे यूज करेंगे आस्तीन की लंबाई को बढ़ाने में। तो इस तरह हम कपड़े को मिलाकर रख लेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको आस्तीनों की कटिंग का एक सिंपल तरीका बताती हूँ, जिससे आपको आस्तीन कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो इसे मैं अपनी साइड को रख लेती हूँ इस तरह। पहले इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, जिससे आस्तीनों की लंबाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी लंबाई चेक करना है कि आपको आस्तीनों की लंबाई कितनी रखना है। तो जैसे कि मुझे तैयार करना है 14 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 14.5 इंच पर। ये लगा लिया हमने लंबाई का निशान।
और यहाँ पर पहले ही हमने कपड़े को दबाकर मार्जिन के लिए रख लिया है। इस तरह आपको रखना है। उसके बाद उठाइए सूट को और इसके आर्म होल को इस तरह मिलाकर रखिए। आधा इंच कपड़े को ऊपर की साइड निकालना है आपको। इस लाइन से ऊपर की साइड निकाल दिया क्योंकि ये सिलाई मार्जिन में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आस्तीन की जो भी गुलाई होती है उसके बराबर से रखिए और यहाँ पर निशान बना लीजिए और यहाँ पर इस मार्जिन को इस तरह पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर अपनी मोहरी को चेक कर लीजिए। जो भी आपकी मोहरी की साइज है उसका हाफ रखिए। यहाँ पर रख दिया हमने 11 का हाफ 5.5 और ये रहेगा मार्जिन। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे। अब इसके बराबर से इस तरह निशान ले लेंगे बस। इस तरह आप बड़ी आसानी से आस्तीनों की कटिंग कर सकते हैं। अब जो भी आपकी आस्तीन की गुलाई की दूरी होगी वो यहाँ पर अपने से निकल आएगी, ठीक है। ये निशान आपको अपने से मिल जाएगा साइज के हिसाब से कि 3 इंच पर लगाना है या छोटी साइज में आपको कितने साइज पर आएगा, ठीक है। ये आपका 2.5 इंच पर भी आ सकता है, 2.25 इंच पर भी आ सकता है और 3.5 इंच पर भी आ सकता है। जैसे साइज छोटी होगी तो इसकी दूरी भी कम हो जाएगी और साइज बढ़ेगी तो इसकी दूरी भी बढ़ जाती है। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। अब इसे मिलाकर आप इस तरह पकड़ लीजिए। इसको खोलकर पकड़ना है आपको। इस तरह दोनों आस्तीनों को मिलाकर पकड़िए और एक साइड इसमें गहराई दे दीजिए इस तरह। तो इस तरह आपकी आस्तीनों की कटिंग हो जाएगी और इसे आप चाहें तो हमारे मेकिट से भी बना सकते हैं। और अगर आप मेकिट को लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट से ले सकते हैं और इन दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हें सिलना सिखाऊंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बेल बटन को ऑन रखिए कि जैसे ही इसकी वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी और वीडियो आपको कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।